मेडल प्रवाहित करने के बजाय जितनी राशियां जीती हैं वो सब वापस करें, अगर सच में वापस करना चाहती हैं तो। हम एक एक राशि जो सरकार से मिली है हमें वो वापस कर देंगे। महिला पहलवानों के साथ या किसी के भी साथ उसने शोषण किया है उसको उसको उचित अगर सजा मिलती है आज की आज, तो हम पूरी राशि वापस करने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, हमारे साथ भारतीय रेसलर साक्षी मलिक हैं। वो साक्षी मलिक जो पहली भारतीय महिला पहलवान होते हुए ओलंपिक में इस देश को मेडल दिलाया। सबसे पहले आपका पब्लिक प्लेटफॉर्म चैनल में स्वागत। धन्यवाद जी आपका। एक बात बताइए, आपने न इस देश का नाम रोशन किया है, राष्ट्रमंडल खेलों में जो है वो जीता है, एशियन गेम्स में, ओलंपिक में। इसके बावजूद एक एफआईआर कराने के लिए सड़कों पे बैठना पड़ता है, धरना देना पड़ता है, पुलिस दुर्व्यवहार करती है। तो ये जो सफ़र है इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखो, जब हम धरने पे बैठे थे तो हमने सोचा था कि हम बैठेंगे और सरकार हमारी बात सुनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारी बात नहीं सुनी गई क्योंकि जो आरोपी है बृजभूषण वो पॉलिटिकल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और रूलिंग पार्टी से है, तो शायद उसे बचाने की पूरी कोशिश की गई। हमने फिर सोचा कि हम एफआईआर कराएं और एफआईआर कराने के लिए हमें पुलिस स्टेशन में 2 घंटे बैठना पड़ा और फिर भी एफआईआर नहीं की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद 6 दिन बाद एफआईआर दर्ज होती है। तो बस इससे यही साबित होता है कि उसको पूरे तौर पे बचाने की कोशिश की गई। अगर उचित जांच होती और पॉस्को एक्ट भी लगा था, उसके तहत उसकी तुरंत गिरफ्तारी भी होनी चाहिए थी, और अगर उचित जांच होती तो अभी तक उसे जेल में होना था। अच्छा, एक सवाल और है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि एफआईआर होगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश देने के बावजूद आप लोग धरने पर बैठी रहीं, क्या सुप्रीम कोर्ट की बातों पर भी भरोसा नहीं था? सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एफआईआर का आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कोई और इससे ऊपर आदेश नहीं दिया था। तो हमें दिल्ली पुलिस पे भरोसा नहीं था क्योंकि हम इतने दिन वहाँ बैठे थे और हमारे साथ आपने देखा होगा कैसा कैसा व्यवहार भी हुआ। तो हमने सोचा जब तक उचित कार्रवाई नहीं होती हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अच्छा, आप लोग कार्रवाई की क्या उम्मीद कर रही थी, क्या होता? देखो, ये सब पुलिस के हाथ में है, पुलिस की जांच प्रक्रिया है। पुलिस की जांच प्रक्रिया अगर निष्पक्ष वो जांच प्रक्रिया शुरू दिन से करते तो अभी तक उसको जेल में होना था, क्योंकि जिस तरीके के उसके ऊपर एक्ट लगे हैं। तो बस हम यही चाहते थे कि उचित कार्रवाई, चाहे वो कोई भी हो, जांच न्याय जांच हो, जांच पूरे तरीके से फेयर हो और उचित कार्रवाई हो, फिर हम उठ जाते धरने से। लेकिन जब तक भी वैसा नहीं हुआ, हमें 28 तारीख को जब हम नई संसद के सामने मार्च कर रहे थे तो हमारा धरना जो है वहाँ से हटा दिया गया। लेकिन सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि जो भी हमारी मांगे हैं कि जो फेडरेशन उसके चंगुल से मुक्त हो और उसका कोई भी निजी आदमी फेडरेशन में ना आए, और जो भी उसने गुनाह किए हैं उसको उचित उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यही सवाल हमने पूछा है साक्षी मलिक जी कि इस देश को आपने इतना गौरवान्वित महसूस कराया है, एक एफआईआर के लिए इतना कुछ झेलना पड़ा, ये इस चीज़ को आप कैसे महसूस करती हैं कि अगर आपके साथ ऐसा तो बाकी लोगों के साथ कैसा? देखो, ये तो हम जब से बैठे हैं बोल ही रहे हैं, क्योंकि 40 दिन बैठने की नौबत नहीं आती। हम देख लो कौन कौन वहाँ बैठा था। बजरंग था, ओलंपिक मेडलिस्ट, विनेश है, वर्ल्ड में मेडल है, बजरंग के ओलंपिक में इतने बार मेडल है, मैं पहली भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता हूँ, फिर भी हमारी नहीं सुनी जाती है। तो हम शुरुआत से यही बोल रहे हैं कि सरकार जो उसने उसे बचाने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि वो बताया मैंने पहले भी, वो काफ़ी पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग है और जो रूलिंग पार्टी का है उसका आदमी है। तो बस हमें भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि सरकार को शायद उसकी ज़्यादा ज़रूरत थी, हमारी नहीं, इसीलिए एक एफआईआर के लिए और हमें इतने दिन वहाँ बैठना पड़ा। अच्छा, जब ये बात हो रही थी ना, तब नेशनल मीडिया में कुछ लोग ऐसे थे जो ये खबर चला रहे थे कि आप लोग अपना मेडल प्रवाहित करने के बजाय जितनी राशियां जीती हैं वो सब वापस करें, अगर सच में वापस करना चाहती हैं तो। आपका इस पे क्या जवाब?
हम एक एक राशि जो सरकार से मिली है हमें वो वापस कर देंगे, लेकिन पहले उस पर उचित कार्रवाई जो उसने अपनी महिला पहलवानों के साथ या किसी के भी साथ उसने शोषण किया है उसको उसको उचित अगर सज़ा मिलती है आज की आज, तो हम पूरी राशि वापस करने के लिए तैयार हैं। और मैं बता दूं, राशि हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। पैसे हमारे जीवन में कभी वैल्यू नहीं करते। अगर पैसे की बात होती तो ओलंपिक में मेडल लाने के बाद सरकार ने काफ़ी अच्छा, हरियाणा सरकार ने पैसे स्कॉलरशिप दिया, लेकिन उसके बाद भी हम रेसलिंग करते रहे। बजरंग है, विनेश है, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ यही रहता है कि देश को पदक दिलाएं। और जो पदक दिलाने में जो खुशी मिलती है वो शायद पैसे धन दौलत में नहीं है। आज भी हम ये चाहते हैं कि पैसे मिले ना मिले, लेकिन एक बार किसी भी नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाएं और हमारे देश का राष्ट्रगान बजे और वहाँ से मेडल हमें मिले, वो की फीलिंग और वो जो भावनाएं हैं वो मैं कभी अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकती। और तो इसके आगे पैसे तो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। हाँ जी। और ये वो सवाल है जो अब तक साक्षी मलिक से कई बार पूछा जा चुका है। अब तक से इन्होंने जो कुछ भी हासिल किया, ये धरना प्रदर्शन और एफआईआर के बाद वो सारे कद छोटे होते चले गए और सारा सवाल और सारा जवाब इन्हीं सवालों पे जाके रुक गया। और हमने भी शुरुआत वहीं से करी, पर हमें शुरुआत कहीं और से करना था।